परमेश्वर के दैनिक वचन। विजय के कार्य का अभीष्ट परिणाम मुख्य रूप से ये है कि मनुष्य की देह को विद्रोह से रोका जाए, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क परमेश्वर की नई समझ हासिल करे, उसका दिल पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और वो परमेश्वर का होने की इच्छा करे। मनुष्य के मिजाज या देह बदलने का ये मतलब नहीं है कि उस पर विजय प्राप्त कर ली गई है। जब मनुष्य की सोच, उसकी चेतना और उसकी समझ बदलती है, अर्थात जब तुम्हारी पूरी मनोवृत्ति में बदलाव होता है, तब परमेश्वर तुम पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब तुम आज्ञा पालन का संकल्प ले लेते हो और एक नई मानसिकता अपना लेते हो, जब तुम परमेश्वर के वचनों और कार्य के विषय में अपनी अवधारणाओं या इरादों को लाना बंद कर देते हो और जब तुम्हारा मस्तिष्क सामान्य रूप से सोच सकता हो, यानी जब तुम परमेश्वर के लिए तहे दिल से प्रयास करने में जुट जाते हो, तो तुम उस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हो जिस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की जा चुकी है। धर्म के दायरे में बहुत से लोग सारा जीवन अत्यंत कष्ट भोगते हैं, अपने शरीर को वश में रखते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, यहां तक कि अंतिम सांस तक पीड़ा भी सहते हैं। कुछ लोग अपनी मृत्यु की सुबह भी उपवास रखते हैं। वे जीवन भर स्वयं को अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े से दूर रखते हैं और केवल पीड़ा सहने पर ही जोर देते हैं। वे अपने शरीर को वश में करके देह सुख का त्याग कर देते हैं। पीड़ा सहन करने का जोश सराहनीय है, लेकिन उनकी सोच, उनकी अवधारणाओं, उनके मानसिक रवैये और निश्चय ही उनके पुराने स्वभाव का जरा भी निपटारा नहीं किया गया है। उनकी स्वयं के बारे में कोई सच्ची समझ नहीं होती। परमेश्वर के बारे में उनकी मानसिक छवि एक निराकार, अज्ञात परमेश्वर की पारंपरिक छवि होती है। परमेश्वर के लिए पीड़ा सहने का उनका संकल्प, उनके उत्साह और उनकी सकारात्मक प्रकृति से आता है। हालांकि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे न तो परमेश्वर को समझते हैं और न ही उसकी इच्छा जानते हैं। वे केवल अंधों की तरह परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और पीड़ा सहते हैं। विवेकपूर्ण कार्य करने पर वे बिल्कुल महत्व नहीं देते और उन्हें इसकी भी बहुत परवाह नहीं होती कि वे ये कैसे सुनिश्चित करें कि उनकी सेवा वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। उन्हें इसका ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं होता कि परमेश्वर के विषय में समझ कैसे हासिल करें। जिस परमेश्वर की सेवा वे करते हैं, वो परमेश्वर की अपनी मूल छवि नहीं है, बल्कि दंत कथाओं का ढका छिपा एक परमेश्वर है। उन्हीं की कल्पना की उपज है, जिसके बारे में उन्होंने बस सुन रखा है या जो कहानियों में पाया जाता है।
फिर वे अपनी उर्वर कल्पनाओं और धर्मनिष्ठता का उपयोग परमेश्वर की खातिर पीड़ा सहने के लिए करते हैं और परमेश्वर के लिए उस कार्य का दायित्व स्वयं ले लेते हैं जो परमेश्वर करना चाहता है। उनकी सेवा बहुत ही अनिश्चित होती है, ऐसी कि उनमें से कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने के पूरी तरह योग्य नहीं होता, चाहे वे स्वेच्छा से जितनी भी पीड़ा भुगतते हों। सेवा पर उनका मूल परिप्रेक्ष्य और परमेश्वर की उनकी मानसिक छवि अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि वे परमेश्वर के न्याय, उसकी ताड़ना, उसके शुद्धिकरण और उसकी पूर्णता से नहीं गुजरे हैं। न ही किसी ने सत्य द्वारा उनका मार्गदर्शन किया है। भले ही वे उद्धारकर्ता यीशु पर विश्वास करते हों, तो भी उनमें से किसी ने कभी उद्धारकर्ता को देखा नहीं होता। वे केवल किंवदंती और अफवाहों के माध्यम से ही उसके बारे में जानते हैं। इसलिए उनकी सेवा आंख बंद करके बेतरतीब ढंग से की जाने वाली सेवा से अधिक कुछ नहीं है। जैसे एक नेत्रहीन आदमी अपने पिता की सेवा कर रहा हो। इस प्रकार की सेवा के माध्यम से आखिरकार क्या हासिल किया जा सकता है और इसे स्वीकृति कौन देगा? शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी सेवा कभी भी बदलती नहीं। वे केवल मानव निर्मित पाठ प्राप्त करते हैं और अपनी सेवा को केवल अपनी स्वाभाविकता और खुद की पसंद पर आधारित रखते हैं। इससे क्या इनाम प्राप्त हो सकता है? यहां तक कि पतरस, जिसने यीशु को देखा था, वो भी नहीं जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कैसे करनी है। अंत में वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद ही वो इसे समझ पाया। ये उन नेत्रहीन लोगों के बारे में क्या कहता है जिन्होंने किसी भी तरह के निपटारे या काट छांट का जरा भी अनुभव नहीं किया और जिनका किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया। क्या आजकल तुम लोगों में से अधिकांश की सेवा उन नेत्रहीन लोगों की तरह ही नहीं है, जिन लोगों ने न्याय नहीं प्राप्त किया है, जिनकी काट छांट और जिनका निपटारा नहीं किया गया है, जो नहीं बदले हैं? क्या उन पर प्राप्त विजय अधूरी नहीं है? ऐसे लोगों का क्या उपयोग? यदि तुम्हारी सोच, जीवन की तुम्हारी समझ और परमेश्वर की तुम्हारी समझ में कोई नया परिवर्तन नहीं दिखता है और तुम्हें वास्तव में थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिलता है, तो तुम कभी भी अपनी सेवा में कुछ भी उल्लेखनीय प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के कार्य की एक नई समझ और दर्शन के बिना तुम पर विजय नहीं पाई जा सकती। फिर परमेश्वर का अनुसरण करने का तुम्हारा तरीका उन्हीं लोगों की तरह होगा जो पीड़ा सहते हैं और उपवास रखते हैं। उसका कोई मूल्य नहीं होगा। वे जो करते हैं उसमें कोई गवाही नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी सेवा व्यर्थ होती है। वे जीवन भर कष्ट भोगते हैं
और स्वयं को कैद किए रहते हैं। वे हर पल सहनशील, दयालु होते हैं और हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें दुनिया बदनाम करती है, नकार देती है और वे हर तरह की कठिनाई का अनुभव करते हैं। हालांकि वे अंत तक आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त नहीं की जाती और वे विजय प्राप्ति की कोई भी गवाही पेश नहीं कर पाते। वे कम कष्ट नहीं भोगते, लेकिन अपने भीतर वे परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते। उनकी पुरानी सोच, पुरानी अवधारणाओं, धार्मिक प्रथाओं, मानव निर्मित ज्ञान और मानवीय विचारों में से किसी से भी निपटा नहीं गया होता है। उनमें कोई नई समझ नहीं होती। परमेश्वर के बारे में उनकी थोड़ी सी भी समझ सही या सटीक नहीं होती। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को गलत समझ लिया होता है। क्या इससे परमेश्वर की सेवा होती है? तुमने परमेश्वर के बारे में अतीत में जो कुछ भी समझा हो, यदि तुम उसे आज भी बनाए रखो और चाहे परमेश्वर कुछ भी करे, तुम परमेश्वर के बारे में अपने ज्ञान को अपनी अवधारणाओं और विचारों पर आधारित रखना जारी रखो। अर्थात तुम्हारे पास परमेश्वर का कोई नया सच्चा ज्ञान न हो और तुम परमेश्वर की वास्तविक छवि और स्वभाव को जानने में विफल रहे हो। यदि परमेश्वर के बारे में तुम्हारी समझ अभी भी सामंती, अंधविश्वासी सोच पर आधारित है और अब भी मानवीय कल्पनाओं और अवधारणाओं से पैदा हुई है, तो तुम पर विजय प्राप्त नहीं की गई है। आज मैं ये सब कुछ तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले और ये ज्ञान तुम्हें एक सटीक और नई समझ प्राप्त करने की ओर ले जाए। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं ताकि तुम लोगों के भीतर बसी पुरानी अवधारणाएं और समझने के पुराने तरीके मिट जाएं और तुम एक नया ज्ञान प्राप्त कर सको। अगर तुम सच में मेरे वचनों को खाते पीते हो तो तुम्हारे ज्ञान में काफी बदलाव आएगा। यदि तुम एक आज्ञाकारी हृदय के साथ परमेश्वर के वचनों को खाओगे पियोगे तो तुम्हारा परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। यदि तुम बार बार ताड़ना को स्वीकार कर पाओ तो तुम्हारी पुरानी मानसिकता धीरे धीरे बदल जाएगी। यदि तुम्हारी पुरानी मानसिकता पूरी तरह से नई बन जाए तो तुम्हारा अभ्यास भी तदनुसार बदलेगा। इस तरह तुम्हारी सेवा अधिक से अधिक लक्ष्य पर होगी और अधिक से अधिक परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएगी। यदि तुम अपना जीवन मानव जीवन की अपनी समझ और परमेश्वर के बारे में अपनी अनेक अवधारणाओं को बदल सको तो तुम्हारी स्वाभाविकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये परिणाम और इससे कुछ भी कम नहीं तब होता है जब परमेश्वर मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। लोगों में ये परिवर्तन होने लगता है। यदि परमेश्वर पर विश्वास करने में तुम केवल अपने शरीर को काबू में रखना एवं कष्ट और पीड़ा भुगतना जानते हो और तुम्हें
ये भी नहीं पता कि वो सही है या गलत, तुम्हें ये तो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि तुम किसके लिए ऐसा कर रहे हो, तो इस तरह के अभ्यास से परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है?